खबर यूपी के बलिया जनपद के रसरा से है, जहां विधानसभा से बीएसपी के विधायक उमा शंकर सिंह ने आज बाढ़ पीड़ितों के लिए बाढ़ राहत सामग्री लेकर बलिया पहुंचे, जहां सदर एसडीएम को 3 ट्रक बाढ़ राहत सामग्री सौंपी गई। 300 पैकेट बाढ़ राहत सामग्री और 300 बोरी पशुओं के लिए भूसा भेजी जा रही है। वहीं बेरिया तहसील क्षेत्र के लिए 3 ट्रक बाढ़ राहत सामग्री और 300 बोरी भूसा भेजी जा रही है। वहीं विधायक उमा शंकर सिंह ने बताया कि जब तक बाढ़ आती है तो मैं अपने पास से हर साल बाढ़ पीड़ितों के लिए बाढ़ राहत सामग्री भेजी जाती है। अगर एसडीएम साहब का और आदेश आया कि और बाढ़ राहत सामग्री चाहिए तो मैं और भिजवा दूंगा। कोई आपदा आती है तो आप आगे बढ़ आते हैं और नीचे कीजिए भैया। तो इस बार आप स्वस्थ हो क्या है, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से प्रशासन का हाथ कंधे से कंधे मिला के चल रहा है, तो ये देखा जाए कि आपदा के पीरियड में दल बल से अलग होकर काम करते हैं आप, तो और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आपदा चूंकि ये मतलब प्रकृति की देन है। आपदा आती है तो हम सबको मिल करके काम करना चाहिए, यही मानवता है और हम इसमें प्रशासन का सहयोग करते हैं। अभी आप लोगों को याद होगा, एक बार बंधा टूट रहा था, मुझे पिछले दिनों को याद होगा। हम लोग रात में पूरे बंधे पे, उसमें पता कर कौन डीएम साहब थे, गोविंद एनएस राजू साहब, क्योंकि उसमें रात में हम लोग वहाँ 12-1 बजे रात में थे, मशीनें मंगा करके कैसे बंधा रुके, बंधे पे थे, अगल बगल से बंधा टूट रहा था, हम लोग उस बंधे पे खड़े थे। लोगों ने कहा कि पीछे हटिए, जी, लेकिन डीएम साहब कहे कि देखिए थोड़ा आप हैं तो कुछ उसमें भाई आपका ब्रेन, भाई आपका भी कुछ चीजें, इंजीनियर्स वगैरह हम लोग बुलाए और बंधे को हम लोग बचा लिए। तो हम लोग हमेशा सहयोग करते हैं। अब बाढ़ की है, प्रशासन तो अपने तरफ से मदद कर ही रहा है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी प्रशासन के पीछे खड़े होकर के हम भी प्रशासन की मदद करें। और उसी मदद में आज हम 6 ट्रक सामग्री लेकर के, जिसमें 3 ट्रक बलिया मैंने एसडीएम साहब को हम हैंडओवर कर रहे हैं, जिसमें 300 बोरा भूसा है और 300 पैकेट जो है, जो सारी सामग्री है उसमें सब आटा चावल, मतलब दाल गुड़ चीनी, कपड़े लत्ते भी सब है, साड़ी है, लुंगी है, गमछा है, सब कुछ है, जो जरूरत की चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं घर की, थाली गिलास से लेके सब है। तो हम वो एसडीएम साहब अपने हिसाब से चिन्हित करके जो जरूरतमंद होंगे उनको मैंने बंटवा देंगे। फिर जरूरत होगी एसडीएम साहब का, फिर अगर मतलब सुझाव आएगा कि नहीं कुछ और पैकेट भाई इस तरह चाहिए, मैं और भिजवाऊंगा। कौन से क्षेत्रों में सर ये तीनों ट्रक एसडीएम मतलब सदर साहब के नेतृत्व में है और 3 ट्रक बैरिया जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बसपा के विधायक अब्बास जी के हाई कोर्ट ने इस समय बहाल किया है, विधायक को बहाल किया, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए माननीय न्यायालय का वो अपना माननीय न्यायालय जो फैसला लिया उसका तो स्वागत है। माननीय न्यायालय के फैसले पर किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहिए, माननीय न्यायालय का फैसला है। आपको ये नहीं लगता है कि जल्दबाजी में सरकार जल्दबाजी में कोई लोअर कोर्ट से फैसला होता है तो तुरंत विधायक समाप्त करने का नोटिस जारी करता है? ये नहीं, देखिए ये इसीलिए व्यवस्थाएं बनी हुई है ना, एक के ऊपर एक व्यवस्थाएं बनी हुई है कि हमें अगर यहाँ नहीं न्याय मिलेगा तो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ नहीं मिलेगा तो उसके आगे जाएंगे। तो ये इसीलिए सब चैनल बना है हमारे संविधान में, बाबा साहब ने ये सब अधिकार दे रखा है कि हम किस चैनल से कैसे कैसे जाएंगे, ताकि किसी को ये न लगे कि हम अगर हमें न्याय नहीं मिला। तो हर चैनल बना हुआ तो उनको चैनल पर न्याय मिला, स्वागत है। ठीक कि आज विधायकी बहाल हो गई है, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए माननीय न्यायालय ने बहाल किया है, तो माननीय न्यायालय के फैसले पे हम सबका कोई कमेंट नहीं कर सकता है। माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत है। विधायक यहाँ तो मऊ में कई दलों ने तो अपने अपने प्रत्याशी तक घोषित करने लगे थे, उन पे क्या कहेंगे? अभी तक न्यायालय का फैसला नहीं आया था इसके नहीं, आप बसपा ने तो नहीं घोषित किया, कई दल और भी तो अन्य दलों के बारे में हम कैसे बने हम कमेंट्स करें? अन्य दलों का अपना भी स्वतंत्र दल है, जो कोई किया होगा, लेकिन जो माननीय न्यायालय का फैसला है उसको सबको मानना है। एक सवाल है कि संविधान संशोधन बिल लाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, जो भी अगर जेल जाता है और 1 साल तक उसको जमानत नहीं मिलती है तो उसकी मंत्री पद या मुख्यमंत्री पद उसको छोड़ना होगा। ये इस तरह का संविधान बिल लाया जा रहा है, इस बिल पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल आने दीजिए, बिल को पूरा पढ़ूंगा और बिल आएगा तो उसको हाउस में मैं मेंबर हूँ, मैं अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष वंश मायावती से डिस्कस करके उसको हाउस में डिबेट करूंगा, फिर आप लोगों के सामने सारी बातें। बिल तो आने दीजिए। नहीं, ऐसा बिल आ रहा है सर? नहीं, ऐसा मेरे से बिल आ रहा है, नहीं, ऐसा बिल मेरे संज्ञान में भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में ऐसी बिल आ रही है। अगर ऐसा बिल संशोधन बिल अगर ऐसा आता है तो क्या नहीं, उसमें ये फैसला सही होगा क्या? देखिए बिल है ना, बिल को जब तक अध्ययन नहीं करेंगे उसमें क्या क्या लिखा हुआ, तब उसके बाद उस डिबेट में हम शामिल होंगे।
उसमें तो ये कहा जा रहा सर कि 1 महीने तक अगर उसको जमानत नहीं मिलती है, चाहे वो मुख्यमंत्री ही हो, उसको पहले बिल तो देखें। केवल हम लोग सुने पहले बिल तो आ जाए, सामने बिल आए, उसके बाद फिर अपना वर्जन देंगे आपको। धन्यवाद। ऐसा बिल सही है क्या? नहीं, फिर बिल तो आए, पहले बिल आए कहाँ, तब तो बताएंगे सही है गलत है। बिल तो आए। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।